हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरा वचन जैसे तूने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और तेरा वचन सचमुच सोना चांदी हीरा मोती और सबसे मूल्यवान है। और तेरा वचन ताया हुआ है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। घर सुनो आज उसका वचन तुम।
परमेश्वर का वचन सुनकर आ जाओ, उसके पास आ जाओ। जैसे वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6:4। हे इज़राइल सुन, खुदान खुदा तेरा परमेश्वर एक है। ये वचन परमेश्वर कहता है कि खुदान खुदा एक है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर है। और जैसे हम जानते हैं कि इफिसियों 4:5, इफिसियों 4:5, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही एक ही बपतिस्मा। बपतिस्मा और एक बपतिस्मा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। जैसे प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इसीलिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। जैसे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उनका नाम मैं खोटी चांदी रखूंगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। उनका नाम खोटा सिक्का पड़ेगा जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसमें 6 अध्याय और 30वीं आयत क्या कहता है? चरवाहे अपनी अपनी 6:30। यिर्मयाह 6:30। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे खोटे प्रचारक, झूठे प्रचारक है। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। हम पढ़ेंगे 10 से लेकर के 30 तक। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय और 10 से आगे। मैं किससे बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने? क्योंकि वे मानते नहीं है परमेश्वर के वचन को। आज भी लोग मानते नहीं है। वो अपने अपने डिनोमिनेशन के साथ में है और अपने अपने शिक्षा के साथ में, लेकिन परमेश्वर का वचन वो नहीं मानते। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, ये ऊंचा सुनते हैं, ये ऊंचा सुनते, उनको सुनने में आता नहीं है परमेश्वर का वचन। वे ध्यान भी नहीं दे सकते। वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते, वे निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते हैं। और उस पर नहीं चलते, उस वचन को नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएंगी,
क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। लालची है। हम देखते हैं कि पैसे के लिए बहुत सारे प्रचारक जो है वो झूठा प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सच्चा है, लेकिन हम उसको दे नहीं सकते क्योंकि हमारा डिनोमिनेशन वो अलाउ नहीं करता। मतलब पेट के लिए वो झूठा प्रचार करते हैं। वो लालची है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठा प्रचार करता है वो लालची है, पैसों के लिए वो काम कर रहा है। और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं? वो शायद भविष्य वक्ता कहलाए, शायद वो याजक कहलाए, वो सब के सब छल का काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी शांति कुछ नहीं। भी नहीं है। हम देखते हैं कि प्रचारक जो है वो प्रचार करते हैं काय का? प्रॉस्पेरिटी का, शांति का। परमेश्वर कहता है कि वो ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि शांति, लेकिन शांति है ही नहीं। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी को कैंसर है तो ऊपर से फर्स्ट एड या ऊपर से मलम पट्टी करके वो जख्म ठीक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा ऊपर ही करते ऊपर हैं, चंगा करते हैं। उनको लगता है कि ऊपर ही ऊपर से वो चंगा हो जाता है, परंतु शांति कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। उनको शांति कभी भी नहीं मिल सकती। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे क्योंकि जैसे गिरे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो। वो पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। लोग पश्चाताप करना नहीं जानते। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? क्या उन्होंने अपने घृणित कामों के कारण पश्चाताप किया है? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वे लज्जित होना जानते ही नहीं है, वे पश्चाताप करना जानते ही नहीं है। इस कारण जब लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन जो है उससे डरना चाहिए। जैसे हम जानते कि अयूब खराई से चलता था, अयूब सीधा काम करता था और परमेश्वर का भय उसके दिल में था और बुराई से वो अपने आप को अलग रखता था। परमेश्वर का भय अगर आप रखेंगे तो उसके वचनों को मानेंगे। यहोवा यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग, अब्राहम का खुदा, इजाक का खुदा और याकूब का खुदा, उसका मार्ग क्या है? प्राचीन काल का अच्छा मार्ग। लोग टेढ़े मार्ग से चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग सीधा है। उसी में चलो उसी में चलो, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। तभी तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हम उस पर न चलेंगे, हम परमेश्वर के वचन को न मानेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बिठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर सुसमाचार को सुनना और पश्चाताप करना और परमेश्वर के वचन पर चलना। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और जो नहीं सुनते उसके लिए परमेश्वर कहता है, जातियों सुनो। और हे मंडली, हे मंडली देख इन कि इन लोगों में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। वो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों पर
ध्यान लगाए। जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है आराम से उसको पढ़े और उसी के ऊपर चले। हाँ, और मेरी शिक्षा को इन्होंने और मेरी निकम्मी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना जाना है। है। जो सच्चा डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन को लोगों ने निकम्मा जाना है। एक ही परमेश्वर, ये सच्ची डॉक्ट्रिन है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न परमेश्वर नहीं कहता हूँ। है कि तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। लोग कुछ और चीजों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन के द्वारा नहीं, बल्कि चांदी सोना या कुछ और चर्चों में दे करके वो सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे चीजों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दिल मुझे दो। एक टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। ठोकर खाकर नाश होंगे। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे उनका नाश होगा। 22। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और परमेश्वर हमेशा कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के बातों को नहीं मानोगे तो तुम विरोधियों के हाथ में दिए जाओगे। हाँ, वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सिय्योन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई तुम करेंगे। पर चढ़ाई करेंगे, तुम्हारे विरोधी तुम पर चढ़ाई करेंगे। अगर हम न्याय की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब जब इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको उनके विरोधियों के हाथ में छोड़ दिया। और इसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि तुम अगर वचनों को नहीं मानोगे तो तुम विरोधियों के हाथ में दिए दिए जाओगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं। हम संकट में पड़े हैं। जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहाँ शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध, परमेश्वर कहता है, और और राख में लौट, पश्चाताप कर। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर। पश्चाताप कर, विलाप कर, अपने पापों को मान ले, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ आ पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। बड़ा अचानक सा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। अब तो हम सब मर्सी के अंदर है, करुणा के अंदर है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो न्याय करेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले, वे सब बहुत ही हठी हैं। वे बहुत ही हट्टी है। हट्टीपना जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हट्टीलेपना जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हमको हलीम बनकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर उस पर चलना है। वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे नीरा, तांबा और लोहा ही हैं। धोखनी जल गई, सीसा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए, क्योंकि पापी लोग नहीं निकाले गए, इसलिए उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। हम देखते हैं कि मसीह लोग समझते हैं कि वो सचमुच मसीह है,
लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करते और वचन पर नहीं चलते, वे खोटा सिक्का है। भजन संहिता 119 में 19, भजन संहिता 119 में 19, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अपने आज्ञा को मुझसे छुपाए न रख। उसकी आज्ञा तो हम जानते हैं, लेकिन हम उस पर चलना नहीं चाहते। जो लोग उस आज्ञा पर चलना नहीं चाहते, वो खोटे सिक्के हैं। यशायाह पहला अध्याय 21 और 22। यशायाह पहला अध्याय 21 और 22 की आयत। जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था। यशायाह 1, 21 और 22। यशायाह 1, 21 और 22। जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई है। तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे दाख मधु में पानी मिल गया। जैसे हम जानते हैं कि चांदी का अगर कोई बर्तन है, वो बहुत दिन आप रखोगे तो उस पर मैल चढ़ता है, वो काला पड़ जाता है, वो चांदी काली पड़ जाती है। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे चांदी के धातु पर मैल चढ़ गया है। यिर्मयाह 7 में 29। यिर्मयाह की पुस्तक 7 में 29। खुदा कहता है कि तुम्हारी चांदी को साफ करो। अपना बाल मुंडा कर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर निकम्मा जानकर उन्हें त्याग देगा। होशे 9 में 17। होशे की पुस्तक 9 में 17। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा। अगर तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानोगे तो तुम निकम्मे ठहरे जाओगे, क्योंकि उन्होंने उसकी न सुनी। क्योंकि उन्होंने उसकी न सुनी। वो वचन को नहीं मानते हैं, उसके डॉक्ट्रिन्स को नहीं मानते हैं। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। होशे की किताब 9 में 17। जकरिया 11 में 8। जकरिया की पुस्तक 11 में 8। जकरिया की पुस्तक 11 में 8। ग्यारह में 8। जकरिया की पुस्तक 11 में 8। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। हिजकिय्येल की पुस्तक और उसमें 22वां अध्याय 17 से 24। हिजकिय्येल की पुस्तक 22वां अध्याय और 17 से 24। हिजकिय्येल की पुस्तक 22वां अध्याय 17 से लेकर के 24।
परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे चांदी पर मैल लगा हुआ है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। मेरे दृष्टि में धातु का मैल हो गया। अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे और उसकी शिक्षा को नहीं मानेंगे तो हम धातु का मैल हो जाएंगे। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ, जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं भट्टी के भीतर बटोरते रहते हैं कि उन्हें आग लगा कर पिघलाएं। आग लगाकर पिघलाए, उसी तरीके से परमेश्वर आग लगा करके पिघलाता है और तब लोग पश्चाताप करते हैं। वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं वैसे हम जानते हैं कि इज़राइल ने जब जब पाप किया, परमेश्वर ने उनकी ताड़ना की और तब वो परमेश्वर के पास लौट आए। उसी तरीके से आज ज़रूरत है कि लोग परमेश्वर के पास लौट आए और उसके वचनों पर ध्यान दें और उसकी शिक्षा को माने। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। वह यहोवा है। मलाकी की पुस्तक 3:3। मलाकी की पुस्तक 3:3। परमेश्वर उस मैल को दूर करने के लिए 2000 साल पहले आया। उसने अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी ताकि हम पापों से छुटकारा पाए और हमारा उद्धार हो। वह रुपये का ताने वाला वह रुपये का, चांदी का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। और शुद्ध करने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो जाते हैं। और लेवियों को शुद्ध करेगा हाँ, और उनके सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। निर्मल करेगा, उनके हृदय को भी निर्मल कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आज जरूरत है कि वो परमेश्वर के वचन को माने और उसकी शिक्षा के ऊपर चले। जैसे हम जानते हैं प्रेरितों के काम 22:16, उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले उसी के लिए आया ताकि हमारे पाप धुल जाए। अब क्यों देर करता अब है? क्यों देर करता है? उठ, उठ, बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम का और उसका नाम और लेकर उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। जिसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया ताकि वो क्रूस पर चढ़े और हम सब के पापों के लिए वो प्रायश्चित करे। और प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन आपके और मेरे लिए वो पाप बना और क्रूस पर उसने बलिदान दिया ताकि हम पापों से छुड़ाए जाए, ताकि हम उद्धार पाए। आज ज़रूरत है कि हम उसके वचनों पर ध्यान दें और उसके शिक्षा को समझकर उसके ऊपर चले। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते कि तू समय समय पर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। प्यारे प्रभु जी,
हम कितनी बार तेरे वचन को नहीं मानते, तेरे वचन से दूर चले जाते हैं प्यारे प्रभु जी। तू नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जन नाश हो, जिससे तू बार बार हमसे बोलता और बातचीत करता है, हमको ताड़ना देता है, हमको सिखाता है, हमको समझाता है प्यारे प्रभु जी। और तू चाहता है कि हम भटकी हुई भेड़ जो है तेरे पास वापस तेरे वचनों पर आ जाए। तू बार बार कहता है तुम सुनोगे नहीं तो नाश किए जाओगे, और जैसे चांदी भट्टी में डाली जाती है, मैं तुमको भट्टी में डालूंगा और वहीं छोड़ दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, वचन में भी लिखा है कि जो झाड़ फल नहीं लाता उसको तू काट डालता है और आग में झोंक देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे लिए फल लाने वाले हो सके और तेरे हर एक वचन को मानकर उसके पीछे चलने वाले हो सके। हमको तू पाक और पवित्र कर, और होने दे कि ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के सामने रिजेक्ट किए जाएं, तिरस्कार किया जाए हमारा, हम छोड़ दिए जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, अंत का समय बहुत नज़दीक है। सब समय के निशान यही बताते हैं कि तू कभी भी अपनी प्रजा को, अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। ऐसा ना होने पाए कि हम में से कोई भी जन छोड़ दिया जाए। प्यारे प्रभु जी, हमको अपने पापों से धो, शुद्ध और पवित्र कर। हमारे अंदर जो भी ऐसी चीज़ तेरी इच्छा के विरुद्ध है और जो हमारा कठोर मन है, तो उसको पिघला दे प्यारे प्रभु जी। और होने दे कि हम तेरे हर एक वचन को सुनकर उसका पालन करने वाले हो सके। हमारे हर एक सुनने वाले भाई बहन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को तू अपनी आशीषों से भर दे, और होने दे कि दिन प्रतिदिन हम तेरे नज़दीकी में बढ़ते जाएं और तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके और तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए और हर एक भाई बहन को, हर एक पासबान को तेरे हाथ में सौंपते हुए और उसके खून में छुपाते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली उद्धार देने वाले और प्रेम भरे नाम में मांगती हूँ, सुनो पवित्र। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन को मानो और उसकी शिक्षा पर चलो। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और ध्यान नहीं देते और उसकी शिक्षा पर नहीं चलते, उनको परमेश्वर कहता है कि तुम खोटे सिक्के